कुमार, गांव रमासपुर। मेरा चैनल है यूट्यूब पे। पहले मेरा टैग देख लो आप। नाम रवि कुमार, सन ऑफ जगदीश प्रसाद, गांव अजीत नगर, नगला दरसोनी। मैं रमासपुर में हूँ। एक समस्या को लेके आया हूँ यहाँ पे कि किस प्रकार से यहाँ एक समस्या खड़ी हुई है 1 साल से। मेरा टैग देखो आप। मेरा नाम रवि कुमार, सन ऑफ जगदीश प्रसाद, अजीत नगर, नगला दरसोनी, तहसील वैद और पंचायत समिति दरसोनी, थाना अलेना। टैग है रॉयल तो रॉयल रहेगा, जाट तो जाट रहेगा, ब्रांड तो ब्रांड रहेगी। मैं जनसेवक, समाज सेवक। मोबाइल नंबर है 8824714137। गांव में किस प्रकार की समस्या है आप लोगों को दिखाता हूं। यहाँ साल भर से ये बरसात पड़ रही है। बरसात से पहले एक वीडियो बनाया, बरसात आ गई, मोबाइल को ढकने के लिए मैंने कट्टा मांगा। कट्टा एक भाइयों ने नहीं दिया। ताश खेल रहे थे, उनको ताशों में मज़ा लेना है, उनको कोई मतलब नहीं है पानी से या किसी से। जब सरपंच कोई मतलब नहीं है तो उस बेचारे को क्या मतलब है। कोई बात नहीं। देखो पानी का समस्या का भाव यहाँ बहुत ज़्यादा है। बरसात का टाइम है, नाली बनी हुई है। कम से कम साल भर से यहाँ पे ये पानी भरा हुआ है, जबकि दोनों तरफ नालियाँ हैं। राम राम भैया, ये राम राम। मेरे को बरसात पड़ रही है, थोड़ा मिलेगा कि कोई कट्टा भैया दे दो आप। ये दे दो, कुछ दे दो किसी भाई के यहाँ से। मैं थोड़ा मोबाइल को ढकने के लिए पॉली बैग ले रहा हूँ, बच्चे का बैग ले। धुल जाएगा माँ, धुल जाएगा। देखो धुल जाएगा, कोई बात नहीं, धुल जाएगा। स्लेट है बस, मैं दे दूँगा। अरे प्लास्टिक का है, कुछ कपड़ा दे दो। ये सूख जाएगी तो, है ना। नहीं वीडियो बनेगी। ये साल भर से यहाँ पे समस्या बनी हुई है। 1 मिनट रुको आप। हर गांव में जाऊंगा, हर गांव में कचरा साफ करना है मेरे को। मैं समाज सेवक, यूट्यूब चैनल जनसेवक। देखो किस प्रकार की समस्या बनी हुई है। बरसात का पानी आता है, सिर्फ बरसात का पानी आता है। और दोनों तरफ सरपंच साहब के थ्रू नाली बनी हुई है। सरपंच साहब हैं, क्या नाम है उनका, मोरियारी सरपंच साहब। उनकी मैसेज है शायद सरपंच, मगर सरपंच ही वही संभाल रहे हैं अभी, और वो भी संभालती हैं। कोई नहीं, हमें कोई इशू नहीं। हमें तो कोई भी मुरारी हो या कोई भी हो, हमें तो सरपंच रमासपुर के सरपंच साहब से, और जो इस एरिया का सरपंच है रमासपुर गांव का, उसके राज में ये हो रहा है। देखो इस प्रकार से गंदे पानी में होके चल रहा है एक समाज सेवक। क्योंकि समाज सेवक का काम है गंदगी हटाना, समाज की सेवा रखना, समाज की बात को उजागर करना। समाज सेवक का काम होता है। दोनों तरफ नालियां बनी हुई हैं सरपंच के थ्रू, जिसमें पानी भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है। विभाग की ये लापरवाही जनता के लिए कितनी परेशान कर रही है जनता को, ये जनता ही जानती है। मगर कुछ कह नहीं पाती, क्योंकि गलती उनकी नहीं है, क्योंकि वोट दे चुकी है। वो तो 5 साल वैसे भी रहेंगे। और अब तो कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। अभी तक तो चुनाव की कोई घोषणा भी नहीं हुई है, सही तरीके से निर्णय नहीं लिया गया है। अब देखो ये कंडीशन हो रही है। इसमें आम ये परिवार के कोई भी वो परिवार जिसमें डॉग निकल रहा है, वो बेचारा मिट्टी डाल के अपने घर के लिए जाता है। उसका कोई रिश्तेदार या निजी परिवार का सगाई संबंध वाला आए तो क्या कहेगा कोई सगाई संबंध वाला, आप तो गंदगी में नालों पे घर बना लिया आपने तो है। और शादी भी हुई है इस घर में, मगर बेचारे ने शादी यहाँ ना करके कम से कम 10-20 लाख रुपया खर्च के मैरिज होम किया होगा। शायद मैरिज होम किया होगा, या फिर कि या नाले पे, कहाँ पे, मगर अब पानी है यहाँ पे, पहले कंदवाली नहीं था, नाले में टेंट लगाया। देखो नाले में टेंट लगाया, कोई बच्चा बोल रहा है, नाम नहीं पता। मगर ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं, बीमारियों का घर बनाया जा रहा है। भजन लाल शर्मा जी कहाँ गया आपका, मोदी जी आपका कहाँ गया स्वच्छ भारत मिशन। एक गांव को उठाऊंगा। भजन लाल जी कहाँ सो रहे हो, रमासपुर गांव में क्या हो रहा है,
ये आपका तानाशाही शासन प्रशासन चल रहा है। ये क्या हो रहा है? मैं रवि कुमार यूट्यूबर चैनल गांव नंगला दसोनी रवि कुमार सन्नफ जगदीश प्रसाद। ये नाली देखो कहाँ खुलती है, वहाँ से चालू होके यहाँ खुल जाती है, यहाँ पे स्टॉप है इस नाली का। तो ये क्या है? गांव की पोखर, इसे गांव की पोखर कहा जाएगा। ये गांव की पोखर है, ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता थोड़ी है, ये तो सार्वजनिक जगह है गवर्नमेंट की, या गांव के लोगों ने दान दी है जिसको पोखर बना दिया गया है। इन लोगों ने पोखर पे घर बना रखे। इसका मतलब तो यही निकलता है, इसका मतलब यही निकलता है कि गांव की जो नाली गंदे पानी की या बरसात के पानी की या ओवरफ्लो पानी की जो नाली होके आती है वो इस पोखर पे आके निकलती है। ये पोखर फिर आगे सिंचाई विभाग, मतलब है एक तरीके से वाटर बॉक्स मंत्री जो अनुमान है जी, सिंचाई विभाग नदी में, नदी एक नहर है यहाँ पे बाणगंगा, उसमें जाती होगी शायद, नहीं वो भी दिखाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे अंदर डाउन हो जाता है इसका काम, यहाँ पे स्टॉप हो जाता है पानी। और ये पानी स्टॉप होने के बाद में, यहाँ पे स्टॉप होने के बाद में ये जो ओवरफ्लो हो जाता है बंदवारा रेठा है, ये बंदवारा रेठा ये ऐसे ही रहेगा। साल भर हो गई इसको। भजन लाल जी, ओ शर्मा जी, कहाँ पे हो? हिमालय की पहाड़ियों में, हिमालय की पहाड़ियों में कौन से देवता की तपस्या कर रहे हो? ओ मोदी जी, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत, घर घर जाएगी गाड़ी, कूड़ा करकट मिटाओ, छतों पे भी कचरा मत रखो, बीमारियां मत फैलाओ। आई देखो गाड़ी आई, देखो गाड़ी आई। ये गाड़ी है, ये गाड़ी है भजन लाल जी के गांव की गाड़ी। कहाँ है गाड़ी? यहाँ तो गाड़ी नहीं, रोड को ही पोखर बना दिया गया है। देखो ये वो स्टॉप हो गया वहाँ पे गांव का पानी, और ये आगे के लिए जा रहा है। देखते हैं आगे भी कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये साल भर से ब्लॉक हुआ पड़ा है रास्ता, आम जन बहुत परेशान है, मगर आवाज़ उठाए तो उठाए किसी विभाग में। ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पता नहीं अंदर से होगा रास्ता, कोई बात नहीं है, जो भी है। हालांकि काम तो हुआ है, सरपंच के थ्रू काम तो हुआ है, नाली भी बनाई गई है, मगर ये पानी का व्यवस्था क्या है? ये साल भर हो गई, या तो नाली को ब्लॉक कर दिया गया है, और नाली फिर आगे गई कहाँ है? आगे अगर विकास पानी का रास्ता नहीं है तो नाली बीच बीच में 2-2 फुट की उठा के क्या बिल उठाया गया? क्या बिल उठाया गया या पेमेंट बनाया गया? ये फिर आगे नाली कहाँ जाती है? देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देखो देश में क्या हो रहा है, भजन लाल जी के राज में क्या हो रहा है। देखो ये आगे जाके क्या हो गया, किसी मिट्टी डाल दी, आगे खेत हैं, आगे बाणगंगा के लिए जो रास्ता है, जो अलना से बाणगंगा जाती है, जयपुर से होते हुए निकलती है, वो मौलौनी का जो पुल है वहाँ से निकलते हुए रामासपुर गांव से होते हुए दरसोनी नंगला से मई लखनपुर वगैरह इधर निकल जाती है। और कई कट भी हैं इसमें बीच बीच में, वो छोटी छोटी नदियों के हैं। अब देखो ये पानी कहाँ जा रहा है? किसी के खेत में, ये इन्हीं के खेत हैं, सरपंच साहब के भाइयों के परिवार के। मैं भी इनकी बुआ का लड़का हूँ, मामा का लड़का हूँ, दरसोनी नंगला से। ये पूरा पानी इधर इस प्रकार जा रहा है। देखो ये चरी के खेत में जा रहा है, चाहे इनका ही खेत है, इन्हीं के परिवार का है, मगर ये गंदा पानी इनके खेतों में क्यों जाएगा? क्या इन्होंने दान कर दिया है ज़मीन? ये दान कर दिए कि ज़मीन कि भाई पूरा गंदा पानी हमारे खेतों में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर नाली को आगे नहीं ले जाएंगे, नाली को यहाँ स्टॉप भी रखेंगे, और भले पानी जाने दो, मगर ये कचरा, ये गंदगी हम साल भर तक ऐसे रखेंगे। ये हमारी जिद है। तो जिद को पूरा करने के लिए आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है? ओ भजन लाल जी, ट्रम्प बन रहे हो, ट्रम्प वाला नियम चला रहे हो क्या? ओ मोदी जी, अरे 56 इंची के सीना जी, आप हमारे आदरणीय हो, मगर आपके बातें कुछ तो पूरे हुए, हकीकत तो अब सामने आ रही है। आगे एक समाज सेवक जो उजागर करेगा, सूंघ के देखेगा कि ये बदबू किस चीज़ की है, या दूध जलने की है, या और किसी चीज़ की है, या खुआ पकने की है। खुआ पकता है तो या घी को बाला जाता है ना, तो बड़ी महक आती है, और दूध जलता है तो बदबू आती है। तो ये बदबू किस चीज़ की है? गंदगी की बड़ी बदबू आ रही है। खुशबू कहाँ गई जो आपने खुशबू के वादे किए थे?
भजन लाल जी, स्वच्छ भारत मिशन कहाँ गया? ये पानी पूरा आगे स्टॉप हो गई नाली, ये गांव की नाली आके यहाँ स्टॉप हो जाती है, और स्टॉप होने के बाद में पोखर है ना, ये मौलोनी का वो है ना, अरे उसका बंदवारा है बयाने का है, यहाँ से होगी सिंचाई, पानी का जल आपूर्ति भरतपुर के लिए यहाँ से होगी। और फिर आगे जाके उधर से नाली और आगे जाती है, और वहाँ पे जाके रेत पड़ा है, पूरा पानी खेत में जा रहा है इनके परिवार के में, मगर गंदगी को नहीं हटाया जा रहा है यहाँ से। ये क्या व्यवस्था है? ये है भारत। ये रमासपुर गांव, ज़्यादा दूर नहीं है। भजन लाल शर्मा जी, गगमाना चैनपुरा हटा रहे, गगमाना चैनपुरा हटा रहे। ठाकुर साहब, अरे पूजनीय पंडित जी साहब, नम्र निवेदन है आपसे, आप फेसबुक पे तो आओ, फेसबुक पे आओ, इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, आपका चेहरा तो दिखाओ, आप हो कहाँ पे? रवि से बात करो, रवि से बात करो। जब बाप गलती करेगा, बाप जब दूसरी औरत के पास जाएगा तो बेटा थप्पड़ मारेगा और नाती भी मार सकता है, क्योंकि बाप गलती करेगा तो नाती भी मारेगा और बेटा भी मारेगा। कहाँ तक बचोगे, कहाँ तक मुँह छिपाओगे? जो गलतियाँ की हैं वो तो आपको माननी पड़ेंगी, और देख भी रहे हो आप, पूरा देश देख रहा है, देश विदेश, क्योंकि ये मेरा चैनल है देश विदेश। मैं समाज सेवक यहाँ का भी और विदेशों का भी। अब आप देखो आपकी गलतियाँ कितनी हैं। देखो इसमें सरपंच साहब ने अपना पूरा कार्य किया हुआ है, इसमें छेद भी किया हुआ है, जिससे कि रोड का पानी भी अगर बरसात का आए तो नाली में होके जाए, मगर आगे तो व्यवस्था को और बंद कर दिया गया है। यहाँ का पानी वहाँ स्टॉप, वहाँ से पानी को वहाँ कर लिया गया और मिट्टी डाल दी गई और खेत में पानी जा रहा है। देखो आम जनता कितनी परेशान है। ये घर वाले अपने जीवन में कभी भी कोई अधिकारी कर्मचारी आए, बुआ बहन आए, रक्षाबंधन आ रहा है, बताओ ये क्या करेंगे बेचारे? 1 साल हो गया इस चीज़ को, क्या विवाद है, क्या परेशानी है? आके देखो, बैठो। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं कि समस्या को मिटाओ ना, समस्या को मिटाओ, लड़ना नहीं है, भिड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं है आपसे कोई भी, मगर आपकी कमियाँ आपको सामने दिखाई जा रही हैं। आपको जनता ने चुना, जनता को सरपंच ने चुना, और सरपंच का काम है या आपका काम है या और समाज का काम है? गलती तो बताओ किसकी है? अगर समाज की है तो समाज दंड भोगेगा, और सरपंच साहब की है तो सरपंच साहब भोगेंगे। और भजन लाल जी, आपकी तो पूरी दिख रही है, क्योंकि आप हो इस मुख्यमंत्री साहब, मुख्यमंत्री आप हो, आपका फर्ज बनता है। अगर बजट बीत गया सरपंच साहब पे, 5 साल प्लस ओवर चल रही हैं, तो और बजट भिजवाओ। ये रवि अनुरोध कर रहा है, और आपके पास बजट नहीं है तो बजट हम विदेश से डलवाते थे। पैसा कितना पैसा डलवाना है बताओ? करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ बताओ, और उससे भी ज़्यादा डलवा देंगे। आप ही क्या भी, आप अपने हाथ खड़े कर दो कि हमारी गवर्नमेंट बीजेपी के पास पैसा नहीं बचा है, ना हम सरपंच को दे पाएंगे, ना हमारी गवर्नमेंट को, हमारे है ही नहीं पैसा। हटो, ये डॉग फील्डिंग है, इनको वो डॉग फील्डिंग बोलते हैं। फील्डिंग पॉइंट है इनका, शायद टारगेट पे है किसी के भी। ये समस्या है। अब बताओ, आम जनता परेशान हो रही है बीजेपी के राज में। हाँ, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कोई भी क्यों ना हो सरकार में, ये जनता तो परेशान हो रही है ना। हमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि बीजेपी आए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, हमें कोई मतलब नहीं है। आगे कौन बनेगा 2029 में, कल कौन बनेगा, कौन गिरेगा, हमें तो जनता का मतलब है। जनसेवक, समाज सेवक बोल रहा है रवि कुमार सनम जगदीश प्रसाद। यूट्यूब चैनल है मेरा, आईडी बताता हूँ, रवि कुमार डॉट बीच में माइनस, छोटा वाला क्यों 7, छोटा वाला N 4 और छोटी वाली J। टैग है मेरा रवि कुमार सनम जगदीश प्रसाद, अजीत नगर, नगला दसोनी, तहसील वैर, पिन कोड नंबर 321028, पंचायत समिति दसोनी, थाना हलेना। रॉयल तो रॉयल रहेगा, ब्रांड तो ब्रांड रहेगा, जाट तो जाट रहेगा। जनसेवक, समाज सेवक। मोबाइल नंबर है 8824 71 41 37। आईडी बता दी, टैग बता दिया। अभी तो ये छोटी सी समस्या है, पूरे गांव की सर्वे होगी। अगर किसी भाई ने किसी की ज़मीन दबा रखी है
तुरंत के तुरंत खाली की जाएगी। किसी गवर्नमेंट की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है, तुरंत किया जाएगा। कोई भी विभाग आपकी कोई भी कार्रवाई नहीं सुन रहा है और आप परेशान हो, आप समाधान रखो, आप शिकायत रखो, समाधान हम करेंगे। रवि कुमार चौधरी, सन ऑफ जगदीश प्रसाद, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, आईडी दे दी है, शिकायत रखो, तुरंत तुरंत समाधान होगा। चाहे गवर्नमेंट भी भजन लाल जी की हो, चाहे किसी की भी हो, हम कानून का सहारा लेंगे और कानून से लड़ेंगे। लड़ाई नहीं करनी है एक दूसरे से, एक दूसरे को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मोदी जी प्रणाम, भजन लाल जी प्रणाम, योगी जी तो नमस्कार। अब इस इंडिया को हम नया संदेश देते हैं, नया संदेश मोदी जी बनाएंगे 2070 में इस इंडिया को विकसित करेंगे, विकसित, ये विकासशील देश है। अब रवि कुमार ये बयान करता है, अब बयान पूरा होगा कि झूठा है पता नहीं, भगवान जाने। मेरे को तो सावरिया सेठ पे भरोसा है, सावरिया सेठ पे भरोसा है। 2030 तक इसको विकसित, विकासशील देश को विकसित बना दूंगा, जैसे और देश विकसित हैं, चाहे कोई सा भी देश उठा लो। 2030 तक हर जाति, हर धर्म का मेरे को सपोर्ट चाहिए, बस हाथ चाहिए, सेवा भाव करूंगा और मैं यही कचरा साफ करता रहूँगा। मुख्यमंत्री बनेंगे भजन लाल नहीं बनेंगे, है प्रेजेंट में, अभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेंगे योगी जी, योगी जी, प्रधानमंत्री योगी जी और मुख्यमंत्री हनुमान बेनीवाल। और 2030 तक इसको दुबई बना दूंगा। इतना पैसा आया है विदेश से मेरे पास, दान में कर्जा नहीं लिया है, सहयोग राशि आई है समाज सेवा में। मोदी किसी बाप का कर्जा लेके मैं इस देश को उन्नति नहीं देना चाहता। मैं समाज सेवक तौर पे, सब देश मेरे साथ हैं, सब देश, सब मेरे भाई, सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें सब भाई भाई। जय हिंद, जय भारत, ये मेरा आदेश है, आदेश नहीं है, एक नम्र निवेदन है सब समाज से, चाहे जाति धर्म कोई भी क्यों ना हो, सबका साथ, सबका विकास। बटोगे तो कटोगे, संगठन में ही शक्ति है। आज प्रयास करोगे, आज एक है तो कल दो होंगे। कम से कम एक आवाज उठा के तो देखे होता क्या है, आगे समय बताएगा। बोलो मैं गलत कर रहा हूँ क्या? क्या मैं आपसे झूठा सपना लेके कोई वोटिंग करवा रहा हूँ क्या? नहीं। 2029 में चुनाव तो है क्या नहीं है? एक 30 उम्र का 50 साल के से बढ़ गया। मोदी जी तो मर जाएंगे। मोदी जी कह रहे 2070 में ये विकसित हो जाएगा देश, ये विकसित हो जाएगा, महिला बनेगी प्रधानमंत्री। अच्छा 2070 में क्या आप जिंदा रह पाएंगे? आपको कौन पकड़ेगा? मैं 2030 तक का वादा कर रहा हूँ, 2030 का वादा कर रहा हूँ। और कौन नेता बनेगा ये भी बता दिया। और अगर ना निकले तो शुरुआत में कल से ही कर रहा हूँ। बोलो अगर मोदी जी 2030 तक 28 तक या 29 तक कर दे ये काम तो बिल्कुल कर दो। ये देखो भजन लाल जी का कार्य है, 1 साल से तो इतने सी करा रखी है यहाँ पे। 10 सोनी नगरा में 5 साल से करा रखी है मोहन सिंह सरपंच साहब ने। हलेना में पूरा कचरा पड़ा हुआ है, रोड बस स्टैंड के पीछे जो सरकारी हॉस्पिटल हुआ करता था उसमें तो भैया मान लो सड़न मार रही है। और अंदर अन्नपूर्णा रसोई और बनी हुई है बगल में। बताओ क्या कंडीशन हो रही है। खाटू श्याम मंदिर की बगल से कितनी गंदगी पड़ी हुई है, जबकि वो गवर्नमेंट की ज़मीन है कि भगवान जाने कि किसी निजी ज़मीन है। कितना गंदा पानी पड़ा हुआ है। ये है आपका स्वच्छ भारत मिशन। कहाँ हो, कहाँ हो भजन लाल जी? कहाँ हो? फेसबुक पे आओ, यूट्यूब पे आओ। कब तक मुँह छिपाओगे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। एक एक गांव में जाऊंगा, हर गांव का सर्वे करूंगा। ये तो छोटा सा देखा है, अभी तो इस गांव में आया हूँ, दोबारा फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे से कोई गलती हो गई हो, प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, श्रीमान जी, योगी जी, श्रीमान जी, पंडित जी महाराज की जय। सरपंच जी हार गए गाँव से, किस्मत का बिल्ली का भक्का छीका टूट गया, सांगानेर से जीत गए आप। अच्छी बात है, जीतना कोई बुराई नहीं है, मगर कार्य भी तो कराने चाहिए। जनता ने आपको वोट दिया था, मोदी जी ने चुना था आपको। ये बनेंगे मुख्यमंत्री,
ये बनेंगे मुख्यमंत्री। आहा, पंडित जी को तो क्या है, गंदगी से नफरत है पहले ही, तो वो तो गंदगी की तरफ जाते भी नहीं है, उल्टी गंदगी फैलाना जानते हैं। हाथ धो के खाना खाते हैं पंडित जी। ये किसान बेचारा वैसे ही खाते हैं क्या? इनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको बदबू नहीं आती क्या है? आप तो पंडित जी हो, एसी में बैठे हो, आपका जो नीचे का स्टाफ है वो कहाँ गया कार्य करने वाला? अब ये गलती आपकी है, आपकी है, क्योंकि आपने चुना है। जनता तो सरपंच चुनेगी, बजट तो आप ही देते हो। फिर बजट पूछो, बजट कहाँ गया? बजट कहाँ गया? बजट बीत गया, शिकायत कराओ। आपकी गलती नहीं है तो हमारे गवर्नमेंट की है। जनता तो सरपंच अभी भी चुनेगी, किसी को भी चुने, और वो भी गलती करेगा तो करेगा। जनता कैसे थोड़ी पड़ेगी सरपंच का, नहीं है क्या? तो देख लो, ये कंडीशन है। अभी तो और खोलूंगा पोल पे पोल बदबू का। मैं कौन हूँ? समाज सेवक और जन सेवक ही रहूँगा। आ जाओ, बैठ लो। जय हिंद, जय भारत। स्टॉप करता हूँ, गलती सलती माफ़ करना।